कोरोना काल खत्म होने के बाद एक तरफ भारत के लिए आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और निवेश में गिरावट की समस्या तैयार खड़ी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ चीन से विश्व की नाराजगी से उपजे मौके की भरमार भी होगी। सरकार को इस बात का बखूबी एहसास है कि कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था की गिरावट से उभरने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना सबसे खास रोल निभा सकता है। ऐसे में खुद पीएम मोदी ने इस मुद्दे की लगाम अपने हाथ में पकड़ ली है। पीएम ने इसके लिए अपने सहयोगियों की बैठक बुलाई थी, जिसका मुख्य एजेंडा विदेशी निवेशकों को लुभाने को लेकर रणनीति पर विचार करना था। साथ ही निवेशकों को हर स्तर पर जल्द से जल्द क्लियरेंस देने के मामले पर विचार करना भी था। दरअसल चीन ने कोरोना को फैलाने में जाने अनजाने मदद करके दुनिया की नाराजगी मोल ले ली है। दुनिया का हर देश अपने यहाँ नौकरियों निवेश की कीमत पर लॉकडाउन के जरिए इस महामारी को रोकने की कोशिश में जुटा है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसका अंजाम हो सकता है कि दुनिया भर की कंपनियां चीन से निकलकर किसी दूसरे देश में डेरा डाल लें। इसी मौके को भुनाने के लिए पीएम ने गुरुवार को बैठक करके इन कंपनियों को भारत में लाने के उपायों पर चर्चा की, लेकिन भारत की मौजूदा पॉलिसियों में ये काम आसान नहीं है। दरअसल बीते दिनों आई नोमुरा की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बीते कुछ वर्षों में चीन से 56 कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को दूसरे देशों में शिफ्ट किया है। इनमें से महज 3 कंपनियों ने ही भारत में आने में दिलचस्पी दिखाई। 26 कंपनियां वियतनाम चली गईं, तो 11 कंपनियों ने ताइवान को अपना केंद्र बना लिया। भारत को उम्मीद थी कि कम मजदूरी की दर से चीन से निकलकर कंपनियां यहां आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब केंद्र और राज्य सरकारें सक्रिय हो गई हैं। इन कंपनियों को लुभाने के लिए ठोस रणनीति बनाने के लिए मोदी की बैठक से पहले ही यूपी सरकार ने इन्हें लुभाने के लिए पूरा दम लगा दिया है। यूपी के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसी हफ्ते चीन से निकलने का विकल्प आजमा रही 100 कंपनियों में से कई के साथ वेबिनार के तहत मीटिंग की। इसके बाद यूपी सरकार ने चीन में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों को ऑफर दिया कि अगर वो यूपी में अपने प्लांट लगाती हैं तो उन्हें मनमर्जी सुविधा दी जाएंगी। इन कंपनियों में लॉकहीड मार्टिन, एडोबी, हनीवेल, यूपीएस, फेडेक्स, सिस्को सिस्टम्स शामिल हैं। यूपी सरकार डिफेंस, फर्म, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एजुकेशन समेत 21 सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाकर तैयार है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्यों के साथ 27 अप्रैल को हुई बैठक में निर्देश दिया था कि भारत से कोई निवेशक छोड़कर बाहरी मुल्क में ना जाए। पीएम ने राज्यों से कहा था कि वो विदेशी निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाकर रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी निवेशक देश छोड़कर दूसरी जगह जाए। इसके साथ ही गुरुवार की बैठक में चर्चा की गई कि देश में मौजूदा औद्योगिक भूमि, प्लांट, एस्टेट की बुनियाद ढांचों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना विकसित की जाए और जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के बीच दुनिया भर की तमाम कंपनियां और निवेशक चीन के विकल्प की तलाश में हैं और उनकी नजर भारत पर है। आर्थिक जानकारों का भी यही कहना है कि भारत के लिए ये सुनहरा मौका है। अगर भारत इस मौके का फायदा उठा लेता है तो आने वाले दिनों में ग्लोबल सप्लाई चेन में वो बड़ा रोल निभा सकता है।